तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं ताजपुर प्रखंड के शाहपुर बघौनी पंचायत में और आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए मोहम्मद इकबाल फिरोज जो पंचायत समिति के कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं। इकबाल साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके बारे में जो हमने सर्वे किया, लोगों से मालूम किया, तो मालूम हुआ कि आप समाज सेवी हैं, सामाजिक काम में रुचि रखते हैं और कई चुनाव पिछले बार लड़ चुके हैं, पंचायत का भी, पंचायत से ऊपर का भी। तो पिछला अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा था, बहुत बेहतर था। अभी पंचायत समिति का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी है, समाज में लोग, चूँकि हम लोग जो है सालों भर के नेता, और लोग होते हैं कि बस इलेक्शन का जब दौर शुरू हुआ तो लोग उठे खड़े हो गए नॉमिनेशन करने के लिए। वैसे हम लोग हैं नहीं, हम लोग साल का साल मतलब पिछले 12-15 साल से लगभग लगातार जनता का सेवा करते हुए आ रहे हैं और संपर्क में उन लोग से, तो उन लोग का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। अच्छा, शाहपुर बघौनी पंचायत में क्या समिति 2 है? हाँ, 2 समिति, 2 सीट है। तो कितना वार्ड आपकी समिति में पड़े? 7 वार्ड है मेरे, 7 वार्ड का 2 समिति का यहाँ सीट है। अच्छा, तो इसके वोटर कितने होंगे? वोटर टोटल पंचायत में अप्रोक्स 7,500 के आसपास है और हमारा जो क्षेत्र पड़ता है 8 वार्ड से लेकर 14 वार्ड तक, उसमें अप्रोक्स 3,3200 के आसपास है वोटर। तो अभी आप क्षेत्र में निकले हैं प्रचार प्रसार के लिए? हाँ, लोग से मिल रहे हैं, जनसंपर्क में हैं हम लोग। तो अभी मुख्य बात क्या कहते हैं आप अपने समाज के लोगों से? हम लोग का ये टारगेट होता है, ये कहना होता है कि जो पिछला पूर्व में जो समिति बने हुए हैं उन्होंने क्या काम किया उसको देख लीजिए। हम लोग का ये है कि समाज में चूँकि जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं हम लोग, तो समाज के भलाई के लिए काम करेंगे और मजबूती के लिए। चूँकि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आज तक जो है इस पर सिर्फ समिति बन के लोग रह जाते हैं गाँव में, आगे का मामला तो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा इरादा है आगे भी ब्लॉक स्तर पर कुछ करने का। क्या मतलब कि ताजपुर प्रखंड में अभी जो है कितना पंचायत बच गया है, कितने समिति होंगे और उस पर प्रमुख कितने, क्या कौन से प्रमुख होंगे? समिति देखिए, पहले 16 पंचायत था ताजपुर प्रखंड में, अभी चूँकि नगर पंचायत बना है ताजपुर, तो उसमें अप्रोक्स 5 पंचायत लगभग वो नगर पंचायत में जुड़ चुका है। तो इधर में आपको 11 पंचायत का मामला है, जिसमें समिति आपको 16 समिति आएंगी जीत के। उस 16 समिति में 2 सीट बघौनी का है और बाकी अगल बगल पंचायत के लोग हैं। तो क्या आप प्रमुख के लिए भी दावा करेंगे अगर ऐसी संभावना बनती है तो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चूँकि हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ एक मजबूत पक्ष है, अब मजबूत लोग हम लोग हैं, तो समाज के लिए कुछ करना है अपने, तो उसके लिए हम लोग को आगे आएंगे हम लोग। अच्छा, पंचायत समिति में मुख्य काम क्या होता है? सड़क निर्माण, थोड़ा बहुत योजना होता है। जो लोग समिति मजबूत पक्ष के लोग होते हैं बहुत सारा काम करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं उनको कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रमुख के अंडर में सारा मामला होता है। ये बताइए कि अगर जनता ने आपको मौका दिया और आप जीत गए, तो वो कौन सा काम करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, शाहपुर बघौनी में सबसे पहले तो हम यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी है मुस्लिम समाज में। हेल्थ से रिलेटेड काम करेंगे, चूँकि हेल्थ का यहाँ बहुत अच्छा कोई मामला व्यवस्था नहीं है। जैसे यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो इस तरह का बहुत सारा और भी मामला है। जब एजुकेटेड होंगे यहाँ की जनता, तो खुद ब खुद अपना वो जो हक अधिकार है वो किसी से भी लड़के, चाहे ब्लॉक स्तर हो चाहे जिला स्तर पर भी हो, वो लोग खुद लड़के ले लेंगे। तो उसमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं। यहाँ लोग जो है हमारे समाज में, हमारे ही नहीं, लगभग बिहार का वही मामला है कि लोग जो नेता बनते हैं अपने समाज के लोग को अपंग बना के, कमज़ोर बना के रखते हैं, ताकि जो भी मामला हो तो नेताजी से पूछे। तो वैसा हम लोग नहीं नेतागिरी करते, राजनीति नहीं करते। हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि हमारी राजनीति जो शुरू हुई है 2006 से शुरू हुई है, तो छात्र राजनीति से शुरू हुई है। ताजपुर कॉलेज में प्रखंड अध्यक्ष बने, उसके बाद युवा जदयू में हम लोग आए। तो युवा जदयू में आने के बाद भी हम लोग जो है उस समय छात्र जब कमेटी में थे, तो कॉलेज का, हमारा ताजपुर कॉलेज का काम शुरू हो रहा था, जिसमें बहुत अनियमितता बरती जा रही थी। हम लोगों ने उसके खिलाफ जन आंदोलन चलाया, लेकिन उसमें प्रशासनिक कोई सपोर्ट नहीं मिला, उल्टे हम लोग को दबाने की कोशिश बहुत की गई, प्रशासनिक तौर पर बहुत दबाव हुआ। उस समय में भी हमको याद है कि मंत्री जी, मोरबा के मंत्री जी थे, उनका द्वारा भी फ़ोन पे बहुत सारा हम लोग को दबाव धमकी दिया गया। हम लोग इससे
झुके भी नहीं, टूटे भी नहीं। आज तक वो मामला हाई कोर्ट से वो चल रहा है, केस में है, वो चल रहा है। इसके बाद अभी 2013-14 योजना था जल मीनार का हमारे शाहपुर बघौनी में। तो शाहपुर बघौनी में जल मीनार का योजना चल रहा था। उस समय बहुत अनियमितता बढ़ती जा रही थी, तो हमने विभाग को लिखित आवेदन दिया था। लिखित आवेदन देके उस पर जांच के लिए मांग किया गया था, लेकिन उस पर उस टाइम में सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि 13 से 14 योजना करना था और 14 से 19 तक उसको मेंटेनेंस का काम देखना था। लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो है 19 में काम इनकम्प्लीट करके वो चले गए। हम लोग बार बार आवेदन देते रह गए, लेकिन विभाग द्वारा कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग 2020 में लास्ट में आवेदन देने के बाद हम लोग जन शिकायत में वहाँ एडीएम साहब के यहाँ समस्तीपुर जिला में वहाँ गए। वहाँ से सुनवाई हुआ, पहला सुनवाई उस पर कार्रवाई का आदेश हुआ, दूसरा सुनवाई हुआ कमिश्नर साहब के यहाँ, वहाँ आदेश हुआ, तीसरा जो पटना में हुआ अपर समर्था के यहाँ सुनवाई हुआ, जिस पर चीफ इंजीनियर के द्वारा और यहाँ समस्तीपुर के एडीएम के द्वारा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा, पीसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके द्वारा जांच हुआ। जांच में ये पाया गया कि 37 लाख रुपए का यहाँ घोटाला है ठेकेदार के द्वारा। इसके बाद उसमें जो है आपका एसडीओ, एग्जीक्यूटिव और जेई तीनों पर कार्रवाई का आदेश पारित हुआ है। अभी पिछले महीने उसकी चिट्ठी भी हमारे पास है अपर समर्था का, तो इस पर विभाग को भेजा गया है, तो ये कार्रवाई होगा उस पर। इसके अलावा भी कभी भी जो मामला समस्या होता रहता है गांव में, उस सारे समस्या को लेकर हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं, खड़े रहते हैं। अभी आप जब जनता से मिल रहे होंगे, अपनी बात कर रहे होंगे, हालांकि नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन नॉमिनेशन होगा तो फिर डोर डोर जाएंगे, तो जनता का समर्थन कितना प्रतिशत आपके तरफ है अभी? देखिए, हम लोग जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो जीते हुए वो भी हैं और जो अभी नए लड़ रहे हैं वो भी हैं, तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा पक्ष मजबूत हम लोग का है। वो इसलिए है कि हम लोग नेता राजनीति हम लोग शुरू से 15 साल 17 साल से लगातार करते हुए आ रहे हैं और जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे जिस तरह का समस्या हो। पिछले लॉकडाउन, पहली बार लॉकडाउन हुआ, उस समय बहुत लोग फंसे हुए थे बाहर में, उन लोग को आर्थिक स्थिति का जो परेशानी हुआ, आने के लिए मजबूर थे, मतलब आ नहीं पा रहे थे, बहुत लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम लोगों ने उन लोग को बहुत सारा कोऑपरेशन भी किया। और हम चूँकि लोजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे सांसद महोदय भी बहुत सारा कोऑपरेशन किए, मदद किए, लोगों को किए, तो इस तरह का मामला होते हुए आया है। ठीक है, और हमेशा लगे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक हमारे बगल पंचायत के, रजवा पंचायत के एक बहुत गरीब तबके के लोग थे, जिनका किडनी दोनों फेलियर लगभग हो चुका था। डॉक्टर ने लिखा कि भाई इनको ट्रांसप्लांट कराना है, 8,11,000 कुछ रुपए का उनका बिल बना। हम लोग सांसद जी से मिलके उनको वहाँ से सरकारी जो फंड होता है उनको दिलाने का काम किया हम लोगों ने। तो इस तरह से बहुत सारी, तो और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे बहुत दलित परिवार यहाँ हमारे बघौनी पंचायत में जिनको रास्ता का बहुत समस्या है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग लड़ के एकदम सारे घर में जल नल पानी का कनेक्शन पहुँचवाया। रास्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, तो हमेशा हम गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ते ही रहते हैं। अभी हमारे साथ थे मोहम्मद इकबाल फिरोज़, पंचायत समिति के कैंडिडेट हैं शाहपुर बघौनी से, और इन्होंने विस्तार से बताया कि पिछले 15 सालों से जो इनका राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें सिर्फ इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने प्रखंड के लिए अनेकों विकास का काम किया है। तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।